आज है 18 मई 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। युवाओं के लिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार इस तरीके से देगी रोजगार। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने एमओयू की व्यापक समीक्षा रिपोर्ट मांगी। इस रिपोर्ट में युवाओं की जानकारी मांगी गई। इस रिपोर्ट में ये प्रमुखता से मांग की गई कि इसमें छत्तीसगढ़ के कितने युवा ऐसे हैं जो प्रदेश से पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दूसरे बाहरी कितने, इसकी रिपोर्ट भी मांगी। 10 दिवसीय निःशुल्क के शिल्प और सिलाई प्रशिक्षण शिविर 18 मई से होगी। छत्तीसगढ़ नाई सेन समाज इकाई केंद्र जयशंकरा के नेतृत्व में 18 से 28 मई तक 10 दिवसीय के शिल्प, ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। संरक्षक सेन समाज टुमन लाल कौशिक ने बताया कि सामाजिक युवक युवती को प्रशिक्षण देकर बेरोजगारी से मुक्त करने व परंपरागत व्यवसाय को नया रूप देने का प्रयास है। बिना सूचना 1 महीने तक गायब सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिलेगा नोटिस। छत्तीसगढ़ में अब बिना सूचना के ऑफिस न आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। यह आदेश 1 महीने से ज्यादा दिन अनुपस्थित रहने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है। नवोदय की तर्ज पर तैयार होंगे रायपुर में प्रयास विद्यालय। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों को अब नवोदय स्कूल की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इन स्कूल्स में पढ़ने वाले आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 5 स्टार होटल की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सड्डू में प्रयास आवासीय विद्यालय का जायजा लिया। प्रदेश में तगड़ा सिस्टम एक्टिव, 2 दिनों तक इन जिलों में होगी भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में अंधड़ और बादलों की आवाजाही के कारण पारा 2 से 3 डिग्री तक कम हो गया। अभी 2 दिनों तक प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम इस सप्ताह ऐसा ही रहेगा। अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश में गरज चमक के साथ अंधड़ व वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई। वन व्यवस्था समाप्त, पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण, ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने की अपील। जगदलपुर शहर में विगत कई दिनों से चल रही वन वे व्यवस्था को आखिरकार समाप्त कर दिया गया। वन वे को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, पार्किंग व्यवस्था किस जगह संचालित की जा सकती है, इन सब बातों को जानने के लिए बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के साथ ही बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा भी मौजूद थे। बता दें कि शहर के बिजी मार्ग चांदनी चौक से SBI चौक तक के मार्ग को व्यवस्थित यातायात सुविधा के लिए प्रायोगिक तौर पर वन वे जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। भूपेश सरकार में चल रही कोयला लेवी घोटाले वाली व्यवस्था को सीएम साय ने किया बंद। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार में चल रही कोयला लेवी घोटाले वाली व्यवस्था को विष्णुदेव साय सरकार ने बंद कर दिया। राज्य में अब कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की फिर से शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। अब ऑनलाइन फिंगरप्रिंट से निकाली जाएगी अपराधियों की कुंडली, कार्रवाई करना होगा आसान। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर और पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, जगदलपुर पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज KL ध्रुव के आदेश के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IKS सेला के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में पुलिस कार्यालय कांकेर के सभागार में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार भारती के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के 83 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों, संदेहियों और निगरानी बदमाशों के फिंगरप्रिंट तैयार करने के संबंध में एवं घटना स्थल में फिंगरप्रिंट को सुरक्षित करने के तरीके, अज्ञात मृतक के चर्मपोर को सुरक्षित करने और नवीन तकनीक के संबंध में प्रशिक्षण दिया। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का चक्का जाम। दुर्ग में ग्राम नकपुरा के ग्रामीणों ने पेयजल संकट से निजात दिलाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने नकपुरा जाल बांधा मार्ग को करीब 2 घंटों तक बाधित भी रखा। आपको बता दें कि नागपुरा गांव के लोगों को पिछले 3 महीने से जल संकट से जूझना पड़ रहा है। दरअसल बेलौदी गांव से नागपुरा तक सड़क का चौड़ीकरण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा।
सड्डू में बनेगा 22 करोड़ रुपए की लागत से 3 मंजिला भवन, छात्रों को मिलेगी 5 स्टार होटल जैसी सुविधा। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में जेईई, आईआईटी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से रूबरू हुए। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं, बैज ने बीजेपी पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ बैज ने बीजेपी को पूर्ण शराबबंदी, फर्जी एनकाउंटर और आदिवासी मामले को लेकर घेरने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से छत्तीसगढ़ रूट की ये ट्रेन कैंसिल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई। रेलवे प्रशासन ने मुंबई हावड़ा से चलने वाली ट्रेन को कैंसिल कर दिया। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के सीएसएमटी स्टेशन में प्लेटफॉर्म विस्तार का काम किया जा रहा है। इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ ट्रेन को रद्द किया गया। दरअसल रेलवे प्रशासन की ओर से अधोसंरचना विकास के लिए मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के सीएसएमटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म विस्तार के लिए स्टेशन और स्टेशन यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। रेत मुरुम खनन करते 445 हाईवा जब्त। रायपुर जिले में अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही अवैध रेत मामले में 310 और मुरम भंडारण मामले में 135 हाईवा को जब्त किया गया। रायपुर कलेक्टर के निर्देशन पर सीएमओ और तहसीलदार ने मंदिर हसौद में कार्रवाई की। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश के अनुसार मंदिर हसौद में सीएमओ मंदिर हसौद और तहसीलदार की उपस्थिति में अभिषेक गुप्ता का 1 एकड़ और पिंटू ब्रह्मा का 2 एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को हटाते हुए कार्रवाई की गई। भीषण गर्मी के बीच बिजली विभाग का नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। ऐसे में इसी बीच प्रदेश के बिजली विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें बताया गया कि विभाग बारिश से पहले 11 और 33 केवी सब स्टेशन फीडर्स में मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, जिसके चलते इस भीषण गर्मी में आज 18 मई तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे के लिए बिजली बंद रहेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 100 से अधिक छात्र ओपन परीक्षा में हुए पास। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में ओपन स्कूल परीक्षा के परिणाम में इस बार बंदूक पर फिर से शिक्षा के कलम की जीत हुई। ओपन स्कूल परीक्षा में 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली लिब्रू कोर्राम उर्फ दिवाकर समेत 100 से अधिक युवा उत्तीर्ण हुए। कबीरधाम एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 200 से अधिक बच्चों को कक्षा 10वीं और 12वीं का ओपन परीक्षा का फॉर्म भरवाया गया था, जिसमें दिवाकर ने वर्ष 2021 में सरेंडर किया था। कोंडागांव में कार्यपालन अभियंता के बंगले में एसीबी ने मारा छापा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में जल संसाधन विभाग में पदस्थ कार्यपालन अभियंता टीआर मेश्राम के शासकीय बंगले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। कार्यपालन अभियंता पर ठेकेदार से रिश्वत लेने का आरोप है। ठेकेदार के द्वारा की गई शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि अभी भी एंटी करप्शन की टीम अभियंता के बंगले पर है और कार्रवाई जारी है। पार्क की जमीन के व्यवसायीकरण के विरोध में धरने पर बैठे महापौर। नगर निगम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी गर्माहट शुरू हो गई। बुधवार को भाजपा पार्षदों ने महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ मोर्चा खोला और निगम मुख्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं गुरुवार को महापौर ढेबर और उनके एमआईसी सदस्यों ने उद्यान की जमीन का व्यवसायीकरण के विरोध में भाजपा शासन के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त के नाम से बने तेली बांधा उद्यान को उखाड़ा जा रहा है। धमतरी में छत्तीसगढ़ का पहला फ्री वाईफाई रीपा सेंटर, जहां लोगों को फ्री इंटरनेट। छत्तीसगढ़ के धमतरी के अछोटा में प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई रीपा सेंटर खुला, जो कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भी संरक्षित व सुरक्षित है। ग्राम पंचायत इसका संचालन कर रही है। यहां ग्रामीणों व लोगों को 24 घंटे फ्री वाईफाई से निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो रही है। वहीं यहां संचालित गढ़ कलेवा से ग्रामीणों को रोजगार, हथकरघा व सिलाई कढ़ाई से 25 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। रेत की पोखरी से रिसे पानी से प्याज बुझा रहे बलरामपुर के लोग। भीषण गर्मी के बीच खड़ा हुआ जल संकट। रेत की पोखरी से रिसे पानी से प्यास बुझाई जा रही है। रेत की पोखरी के भरोसे पिछले 1.5 महीने से संचालित बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर पंचायत की पेयजल व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही अब पोखरी में रेत से रिसने वाले पानी की मात्रा लगातार घटती जा रही है, जिसका प्रभाव आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं।
भूपेश बघेल की पोस्ट पर राधिका खेड़ा बोली, वादा करने के बाद भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को नहीं दे पाए 500 रुपए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद भी राजनीतिक पार्टीज के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच भी जबानी जंग जारी है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा देकर भाजपा शामिल हुई राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक्स पोस्ट पर अपने पोस्ट के जरिए तंज कसा है। तेंदुए का शिकार करने वाले पिता पुत्र सहित 3 गिरफ्तार। कोरबा के कचघोरा वन मंडल के राहा बीच में तेंदुए का शिकार किए जाने के मामले में वन अमले की टीम ने 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण के बछड़े को तेंदुए ने मार गिराया था, जिससे आक्रोश में आकर बछड़े में जहर मिला दिया गया था, जिसे पुनः खाने से तेंदुए की मौत हो गई थी और उसके अंगों को काटकर ले गए थे। इस मामले में तीनों ग्रामीणों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है। विश्व दूरसंचार दिवस विशेष। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब 4G नेटवर्क की धमक देखी जा रही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश के 18 जिलों के करीब 525 गांव में 2 वर्ष के भीतर 4G नेटवर्क की स्थापना की जा चुकी है। केंद्र सरकार की LWE योजना के तहत शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में 841 करोड़ रुपए की लागत से 971 गांव में मोबाइल टावर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष गिरफ्तार। ईडी ने दिल्ली से पकड़ा, 5 दिन की रिमांड पर। छत्तीसगढ़ के कस्टम राइस मिलिंग घोटाले में गुरुवार को ईडी ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। रोशन की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई, उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। ईडी की ओर से सुनवाई के दौरान रोशन चंद्राकर की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। CSR फंड की लूट पर लगाम की तैयारी, नियम बदला तो 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। वाणिज्य उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की राशि का राज्य सरकार के माध्यम से खर्च कराने का आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने नियमों में बदलाव कराने की मांग उठाई है। जानकारी के मुताबिक CSR मद पहले राज्य शासन में आता था, जिस पर संशोधन कर केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। कंपनीज के द्वारा वहां के निवासियों की मांग के अनुसार काम होता है। अब राज्य शासन के पास न फंड आता है और न ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। रायपुर में क्रिप्टो करेंसी के बहाने 30 लाख की ठगी। राजधानी रायपुर में लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदात बढ़ रही है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के नाम पर एक और शख्स इसका शिकार हो गया। आरोपियों ने उससे अलग अलग किस्त में 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। मामला मुजगहन थाना इलाके का है। एक दिन पहले ही टिकरापारा थाना इलाके में भी महिला पार्ट टाइम जॉब के बहाने ठगी का शिकार हुई।